Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about coordinate geometry. This is the chapter 3 of a class 9th mathematics. Here in this chapter we will discuss about the important points related to coordinate geometry. ये क्लास 9th में का थर्ड चैप्टर है और यहाँ हम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स यूज किए गए हैं उसे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड यूज किया गया है कार्टेशियन प्लेन। तो फर्स्ट ये कार्टेशियन प्लेन है क्या? तो यहाँ आप देख सकते हो जो x एंड y एक्सिस है, जो टू डायमेंशनल प्लेन है, इसी प्लेन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्या? कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। Each equal parts of a Cartesian plane, two-dimensional plane, is known as a quadrant. Okay? Quadrant क्यों? Quad stands for 4, तो यहाँ हमने 4 equal parts करे हैं, इसलिए ये क्या है? Quadrant है। So this is the first quadrant, this one is the second quadrant, this is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant. अब यहाँ क्या चल रहा है? आपको पता है कि जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। हमें ये क्वाड्रेंट लिखते टाइम किस तरफ चलना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आपको ये पता है कि ये वाला जो एक्सिस होता है ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये x का क्या है? पॉजिटिव साइड है और ये x का नेगेटिव साइड है। अगेन ये y का पॉजिटिव साइड है और ये y का नेगेटिव साइड है। और सब कैसे याद रखेंगे? जैसे कि हमारा राइट हैंड जो है, राइट हैंड से कोई भी काम करना हमारे लिए इजी होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट हैंड से हमें कोई भी काम करने में जनरली प्रॉब्लम होती है, वो क्या हो गया? नेगेटिव साइड। वैसे अगर हमारा मार्क्स इंक्रीज करता है, इंक्रीज करना मीन्स क्या है कि पॉजिटिव, और अगर हमारे मार्क्स डिक्रीज करते हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो डाउनफॉल को यहाँ क्या कंसिडर किया हुआ है? नेगेटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव y डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव y डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन। नेक्स्ट कम्स टू, अब आ जाता है इसमें कि इनके साइंस इस क्वाड्रेंट में यूज किए जाते हैं। अब इन क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो ये जो क्वाड्रेंट बने हैं ये किस किस लाइन से बने हैं? x से और y से। तो यहाँ कुछ x के भी पॉइंट आएंगे और y का भी पोजीशन शो होगा इसके अंदर, है ना। अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है ये किस किस से मिलकर बना है। जैसे कि अगर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कहीं भी किसी भी डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से, जिसे कि हम कहते हैं ओरिजिन, है ना, इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे x भी जीरो है और y भी जीरो है, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। नाउ नेक्स्ट आपने नंबर लाइन छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, नंबर लाइन में आपने पढ़ा है कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपने ये भी पढ़ रखा है कि 0 के जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो हम उसे माइनस कंसिडर करते हैं, -3 -4 -5 लाइकवाइज। नेक्स्ट वन इज अगेन, अगर हम y की तरफ मूव करें तो जो पॉजिटिव साइड है, जो ऊपर की तरफ है, वहाँ हम प्लस मिलेंगे 3 4 5, और जब हम नेगेटिव साइड डाउनफॉल में डाउनवर्ड्स जाएंगे तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, -3 -4 और -5 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें इनके जो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं उनके साइंस देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हो कि x का जो है, x की जितनी वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव में है और y की जितनी वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ये किस किस से मिलकर बना है? इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वाली लाइन में सारे पॉजिटिव है और इस वाली लाइन में भी सारे पॉजिटिव है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसके लिए जो साइन यूज किया जाएगा, x की भी जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होगी और y की भी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट।
आप फर्दर क्लास में जाके ऑर्डर्ड पेयर के नाम से पढ़ोगे। ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट को कंसीडर किया गया, और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अभी हमने बात करा कि जो फर्स्ट वैल्यू है हम एक्स का लेते हैं, सेकेंड हम वाई का लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे कि ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है किससे बना हुआ है, इस वाले x से और इस वाले y से, और ये x की कैसी वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज। तो हम x के लिए क्या कंसीडर करेंगे, माइनस, और y की कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, तो y के लिए क्या आ जाएगा, प्लस। मीन्स जो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है वो क्या है, माइनस प्लस। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला जो बॉक्स है ये इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट हम x को कंसीडर करते हैं, x की सारी नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पहले x के लिए नेगेटिव आ जाएगा। अगेन y की भी वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए y के लिए भी हम यहाँ क्या यूज करेंगे, माइनस। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट कम्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से मिलके बना हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, ये साइंस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें आपको ये पता लगे कि क्वाड्रेंट क्या है, साइन आपको पता लग गया। हर क्वाड्रेंट में मतलब किसमें प्लस प्लस आता है, किसमें माइनस प्लस आता है, किसमें दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज आती है, और किसमें प्लस एंड माइनस आता है। साथ में आपने ये भी देखा कि ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि प्लॉटिंग करना। हमने जो ग्राफ बनाया है, जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये इंटायर प्लेन, ये जो आपने पूरा शो करा है ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। नेक्स्ट आता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लॉट द पॉइंट (3, 2, -2, (3), -4, 6 and 6, -3 on a graph paper and also write the quadrant in which the coordinates, or you can say in which these points are lying. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे इजी क्या है कि क्वाड्रेंट पता करना है ना। प्लॉट करने से भी ज़्यादा इजी है कि क्वाड्रेंट पता करना। हमने देख लिया कि अगर हम 3, 2 की बात करें, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जो आपकी वैल्यू आ गई वो किस में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मीन्स आपको पता है कि जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ये कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, x की, और ये किसकी होती है, y की। तो पहले हम x का 3 सर्च करेंगे, x का 3 ये आ गया, और y का 2 कहाँ है, यहाँ। मीन्स हमें इन दोनों को कर देना है मैच। और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 2 को, और आप ये देख रहे हो किसमें आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम बाकी के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। This is x negative, this one is x positive, again this is y positive and this is y negative। and actually ये है क्या, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और
ये वाला पॉइंट क्या होता है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। नाउ 0 से अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। ओके, वैसे ही जब हम y में डाउनवर्ड्स जाते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं ना। सेकंड पॉइंट क्या है -2, 3। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि x की जो है वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। जैसा हमने देखा कि इस वाले क्वाड्रेंट में जो साइन होता है प्लस प्लस होता है, इसमें जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और इसमें जो है फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या है फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव। फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव मीन्स ये कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट -2, 3 जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम इसे प्लॉट करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि -2 है कहाँ, तो आप देख सकते हो -2 यहाँ है, और हमें क्या ढूंढना है y का 3 यहाँ है, मीन्स हमें इन दोनों को क्या करना है मिला देना है। अब ये दो पॉइंट्स जहाँ मीट कर गए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -2, 3, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी एक अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। सपोज B मैंने यहाँ लिया है और आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज -4, 6। अगेन आप देख सकते हो कि x की नेगेटिव वैल्यू एंड y की पॉजिटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे x की जो वैल्यू x पे हम कहाँ ढूंढेंगे -4 को, तो -4 ये है और y का 6 ये है। तो आपको करना क्या है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे डॉट 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 करके मार्क करें, या फिर आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली भी। ये क्या आ जाएगा -4, 6। एंड अगेन इसका भी आंसर क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, लास्ट वन इज 6, -3। x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव वैल्यू 6, -3 एंड इट विल लाई इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्या है, क्या हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है 6 एंड y की वैल्यू क्या है -3। y -3 कहाँ आता है नीचे की तरफ। ये क्या आ गया आपका पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट D एंड इट इज 6, -3। ओके, तो हम इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में कवर होता है, इसकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज जो यूज की जाती है वहां पे वो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है वो x एक्सिस की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस की वैल्यू होती है। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया 0, 4। h एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 4। अब आप यहाँ देख रहे हो x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 4 है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पॉइंट h का ऑर्डिनेट बताइए। ठीक है ना, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। तो आंसर विल बी व्हाट, ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 4। Okay, and again suppose M is a point having coordinate 6, 0, okay, और आपसे अगेन क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट M। तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर वुड बी द व्हाट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट M वुड बी 6। ठीक है, और अगेन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 0, 4 को प्लॉट कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। x की ऐसे केस में हम क्या करेंगे x0 कहाँ आएगा यहाँ, और y का 4 मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका 0, 4। और अगर आपको कंफ्यूजन है ऐसे प्लॉट करने में कि x का ये पॉइंट 0 है और y का ये है
4, तो ये आ गया 0,4। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो। डायरेक्टली कहाँ जाना है, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 है, तो हमें जाना कहाँ है, 4 पे, y के 4 पे। y के 4 पे हम गए, हमने कोई भी एक अल्फाबेट रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो हमने लिख दिया 0,4। वैसे जब हमसे क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि प्लॉट द पॉइंट 6,0 ऑन अ ग्राफ पेपर और शो द पॉइंट 6,0 ऑन अ ग्राफ पेपर, देन व्हाट विल यू डू? आपको करना क्या है, अब देख रहे हो y 0 है और x 6 है, मीन्स हमें y से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम x के 6 पे पहुंचेंगे। 6 में भी पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव वाले पॉइंट्स है राइट हैंड साइड पे वहां जाएंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने सपोज f ले लिया और ये क्या होगा 6,0। तो आई होप सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स था कि वो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइंस क्या मतलब x के लिए कौन सा साइन यूज किया जाता है, y के लिए कौन सा साइन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो ये इंटायर प्लेन जो है इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये वाली x वाली जो लाइन है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और जो ये y वाली लाइन है, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है इसको आप क्या बोलते हो, y एक्सिस बोलते हो। ओके, ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस एंड दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्योंकि ये 4 पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट्स है, इसलिए हम इनको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके साइंस, ताकि इसकी हेल्प से आप इजीली पता कर सको कि कौन से पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। क्योंकि आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि राइट द क्वाड्रेंट ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, तो क्वाड्रेंट हम कैसे पता करेंगे, अगर हमें साइन पता होगा तो हम डायरेक्टली बिना प्लॉट किए भी इसका क्वाड्रेंट लिख सकते हैं और जब हमें प्लॉट करने को दिया जाएगा तो वो और भी इजी हो जाएगा। अगर हमें क्वाड्रेंट पता होगा तो हमें पता ही है कि इस वाले मतलब क्वाड्रेंट में ही ये पॉइंट लाई करेगा और आप इजीली प्लॉट कर लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।